वेस्ट इंडीज इज फ्लिपिंग द कॉइन और वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत लिया है यहाँ पर और उन्होंने बैट का फैसला किया और देखना होगा कि आज बॉलिंग में कितनी रन्स पर जो है जिम्बाब्वे की टीम रोक पाएगी वेस्ट इंडीज़ को। तो ये मैच ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स ही वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे अपना पहला मैच जीत कर आ रही है इस मैच के अंदर। अरमान तन्हा है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर पर साबिर हयात और शाहिद अली यहाँ पर आगाज़ करेंगे बॉलिंग का जिम्बाब्वे की तरफ से। पहला ओवर और पहली बॉल शाहिद ने छक्के पर की, लेकिन अरमान तन्हा ने बैट और पैड साथ में लाकर बॉलर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। डॉट से स्टार्ट किया है यहाँ पे अरमान तन्हा ने और शाहिद अली दोबारा से आए और आते ही गेंद की और इस दफ़ा बड़े एहतियात के साथ खेला अरमान ने 2 रन्स के लिए। अब तीसरी बॉल के लिए बॉलर अपने मार्क पर जाते हुए और आए और इस दफ़ा शानदार गेंद। अरमान बॉल को गली की तरफ निकालना चाहते थे 3 रन्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जाना होगा। शानदार विकेट यहाँ पर मिलती हुई शाहिद अली को। 2 रन्स बनाने के बाद अरमान जो है वो वापस जाते हुए अब अमामा अंसारी आए और वापस गए। इस वक्त शाहिद अली हैट्रिक पर हैं। क्या यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 3 की तीसरी हैट्रिक हमें देखने को मिल सकती है? यहाँ पर शानदार बॉलिंग शाहिद अली की, बड़ी अंसारी की, बहुत अच्छे बड़े थे। ली हैं और 4 रन्स के बस आखिरी बॉल और यहाँ पर छक्के के लिए कश्मीरी मुजाहिद जाना चाहते थे। शानदार विकेट यहाँ शाहिद अली को मिलती हुई। सिर्फ 4 रन्स देकर 3 विकेटें। शाहिद अली यू ब्यूटी, 4 पर 3 पहले ओवर के बाद। वेस्ट इंडीज बड़ी मुश्किलात में। अब एमएस हुसैन आए हैं दूसरा ओवर लेकर, सामना करेंगे। साबिर हयात आए गेंद की और साबिर ने बड़ी शानदार तरीके से कवर ड्राइव खेला और गेंद को निकाल दिया है 4 रन्स के लिए। अगली गेंद, कदमों का शानदार इस्तेमाल, साबिर का दूसरा चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज। यहाँ पर कुछ रिकवरी करते हुए वेस्ट इंडीज अगली गेंद को बड़े एहतियात के साथ निकाला साबिर ने, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर। अब हसीब खान आए हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे एम एस की बॉल कर। इसको बड़े एहतियात के साथ बैटर पैड साथ में लाकर हसीब ने खेला, बैक टू द बॉलर, नो रन। और इस गेंद को बड़े एहतियात के साथ पॉइंट फील्डर की तरफ खेला, सिर्फ 1 रन मिल जाएगा। और इस दफा 3 रन लेना चाहते थे साबिर हयात, अच्छा खेल रहे थे, बट यहाँ पर जाना होगा एमएस हुसैन को विकेट मिलती हुई। और ओवर की आखिरी गेंद पर ये चौथी विकेट यहाँ पर वेस्ट इंडीज की गिर चुकी है। तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग, शानदार बॉलिंग जारी, ऐसा लग रहा है जो उन्होंने
लास्ट मैच में जहां ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया है। अब जमशेद मलिक आए हैं अगला ओवर लेकर। लास्ट मैच के हीरो आए, उन्होंने गेंद की और बैट्समैन ने 1 रन के लिए खेल दिया। अब हसनैन डार आए हैं स्ट्राइक पर और लास्ट मैच के वेस्ट इंडीज़ के मैन ऑफ द मैच थे ये। आज देखना होगा कि इस मुश्किल में अपनी टीम के लिए ये क्या कर सकते हैं। और इस वक्त हमें ये देखना होगा कि क्या वेस्ट इंडीज़ इस मुश्किल पोजीशन से कुछ स्टेबल हो सकती है या नहीं। इंतज़ार हो रहा है, गालिबन कुछ मसला है बैट्समैन की तरफ से, उन्हें साइड स्क्रीन का कोई इशू हो रहा है और वेट किया जा रहा है। मैच अभी रुका हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं कि कितनी देर और लगेगी। बैट्समैन इस वक्त वेट कर रहे हैं ताकि वो साइड स्क्रीन का इशू हो। और अब यहाँ पे रीस्विच कर लिया गया है। अरमान तन्हा आए हैं और आते ही उन्होंने शानदार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को उठा दिया है और ये जाकर गिरी है तमाशाइयों में। अरमान का आते ही प्रेशर को रिलीज करने के लिए शानदार छक्का। इस अगली गेंद को जमशेद मलिक की अरमान ने बैटर पैड साथ मिलाकर खेला। गेंद फील्ड को फील्ड किया फील्डर ने, कोई रन नहीं। और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी जमशेद ने लास्ट मैच में। अगली गेंद जमशेद आए और अरमान ने बड़े एहतियात के साथ गेंद को कवर्स की तरफ खेला, 1 रन बना लिया। अगली गेंद पर शानदार तरीके से स्वीप कर दिया हसीब खान ने, 5 रन मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जमशेद मलिक ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, जिसको बड़े एहतियात के साथ अरमान ने खेला 2 रन के लिए। ओवर के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ 29 पर 4। तीन ओवर का खेल जो है यहाँ मुकम्मल हो चुका है। शाहिद अली आए हैं जिन्होंने लास्ट ओवर में अपने पहले ओवर में 3 विकेट्स चटकाई थी और अब वो सामना करेंगे यहाँ पर हसीब खान। आए गेंद की और हसीब ने एक और शानदार स्वीप शॉट खेलकर 5 रन के लिए गेंद को निकाल दिया। और यहाँ पर अरमान अब स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे शाहिद अली का। और अरमान ने भी सेम तरीके से 5 रन के लिए गेंद को निकाल दिया। यहाँ पर दोनों बैट्समैन एक दूसरे को फॉलो करते हुए, और इस बार जाना होगा। हसीब खान बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन शाहिद अली आज कुछ अलग ही मूड में है, वो नहीं आपको बड़े शॉट्स खेलने देंगे। और एक और झटका यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को, 5 विकेटें गिर चुकी हैं 39 के स्कोर पर। अब अबू मामा अंसारी अपनी दूसरी बारी लेकर आए और गेंद को बड़े एहतियात के साथ 1 रन के लिए निकाला। और शाहिद अली का ये ओवर एक और कामयाब ओवर, जिसमें उन्होंने एक विकेट ली है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 11 रन दिए हैं। और एक और विकेट, अरमान तन्हा जल्दबाजी कर गए। यहाँ पर पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, छक्के के लिए जाना चाहते थे, गेंद ने टॉप एज लिया और एक शानदार कैच स्लिप में। तो इस वक्त अब बहुत मुश्किलात का शिकार है वेस्ट इंडीज़। यहाँ पर शाहिद अली ने 5 विकेट्स अपनी कंप्लीट की। अब जो है वो देखना ये होगा कि किस तरह से आगे वेस्ट इंडीज़ अपने आप को रिकवर करती है। 42 पर 6 हो चुकी है वेस्ट इंडीज़। और
ओवर्स की टेंशन नहीं है, बॉल्स काफ़ी पड़ी हैं, बट ये है कि विकेट्स नहीं है वेस्ट इंडीज़ के पास। और यहाँ पर गालिबन कुछ बॉलर के साथ प्रॉब्लम आई और 9 बॉल पे बैट्समैन ने फ़ायदा उठाते हुए एक छक्का हासिल कर लिया। देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या मामला इस वक्त है। क्या एक और 9 बॉल, यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है। एक और छक्का, करीबन क्या मामलात हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 छक्के यहाँ पर कंसीड कर चुकी है जिम्बाब्वे की टीम और प्लेयर को रीस्विच भी नहीं किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल एक समझ से बाहर है चीज़। अब MS हुसैन वापस आ चुके हैं, मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी इशू हुआ था जिसकी वजह से इस असना में 2 छक्कों की वजह से 54 पर 6 हो चुकी है वेस्ट इंडीज़। 46 गेंदें अभी बाकी हैं। अगली गेंद MS हुसैन आए और शानदार शॉट यहाँ पर अबू उमामा अंसारी का चौका लगाकर अगली ही गेंद को दोबारा से उठा दिया है और गेंद जाकर गिरी है तमाशाइयों में। शानदार छक्का और अगली गेंद को ज़बरदस्त अंदाज में स्वीप कर दिया। यहाँ पर अबू उमामा ने 5 रन मिल जाएंगे और ये गेंद जिसको बैट्समैन को फॉलो करते हुए हसनैन ने भी 5 रन के लिए खेला। ये जो 9 बॉल्स की 12 रन मिले हैं, कहीं ये वो मोमेंटम ना वापस ले आए वेस्ट इंडीज़ का। अगली गेंद बड़े एहतियात के साथ बैट्समैन ने खेला, सिंगल मिल जाएगा। स्कोर पहुंचा 75 पर 6। अब अरूब आई हैं और लास्ट जो इन्होंने मैच खेला था उसमें बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। ये गेंद और बैट्समैन ने बड़े एहतियात के साथ निकाल दिया, 3 रन मिल जाएंगे। और इस वक्त 80 पर 6 है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़। हसनैन डार हैं इस वक्त सामने और 6 पर गेंद की थी अरूब ने, लेकिन बैट्समैन ने बड़े एहतियात के साथ 1 रन के लिए निकाल दिया। हसनैन डार साथ देते हुए अबू उमामा का और इस दफ़ा अबू उमामा ने भी गेंद को बड़े एहतियात के साथ खेला और 1 रन मिल जाएगा। और अगली गेंद फिर 6 पर थी, लेकिन बड़े एहतियात के साथ बैट्समैन ने 2 रन चुरा लिया। 84 पर 6। फैंटेसी प्लेयर आए हैं अब अपना अगला ओवर लेकर और यहाँ पर 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगली गेंद शानदार स्वीप शॉट, अबू उमामा अंसारी ने इसको निकाल दिया 5 रन के लिए। अबू उमामा की इनिंग्स 27 रन उन्होंने बना लिए हैं, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। यहाँ पर हसनैन ने बड़े एहतियात के साथ गेंद को खेला 3 रन के लिए और वो मामा आए और शानदार बाउंड्री, चौका मिल जाएगा। और ये गेंद बड़े एहतियात से निकाल दिया 2 रन के लिए। अब वो मामा इस वक्त शानदार बैटिंग करते हुए 34 रन के इनफरादी स्कोर पर पहुंच चुके हैं। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अगली गेंद इस दफा हसनैन ने बाजू खोले और शानदार स्वीप और ओवर का अख्तिताम। अब आए हैं शाहिद अली, जो कि 2 ओवर्स में 17 रन देकर 5 विकेट ले चुके हैं।
100 रन्स हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के। 6 खिलाड़ी आउट है। अच्छी रिकवरी यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ कर चुकी है। 5 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। क्या यहाँ से वेस्ट इंडीज़ एक फाइटिंग टोटल हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, ये अभी देखना होगा। गेंद हसनैन ने बड़े एहतियात से सिंगल के लिए निकाल दिया। शाहिद अली का ये ओवर बड़ा क्रूशल है। गेंद शाहिद अली ने की 5 पर, बट अबू मामा 3 रन्स के लिए खेले। हसनैन इस वक्त 20 रन्स की पे खेल रहे हैं, साथ दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से अबू मामा का। इस गेंद को हसनैन ने निकाला सिंगल के लिए। अच्छी सुलझी हुई बैटिंग और अगली गेंद शानदार तरीके से खेल दिया। अबू मामा ने 5 रन मिल जाएंगे। 42 पर पहुंच चुके हैं अबू मामा। जबरदस्त बैटिंग शाहिद अली गेंद की और हसनैन ने 3 रन के लिए निकाल दिया। अबू मामा ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे और यहाँ पर छक्का लगाना चाहते थे। जल्दबाजी जो कि पहले वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स करते रहे हैं वही की। शाहिद अली को उनकी 6ठी विकेट मिलती हुई। अबू अमामा अंसारी 42 पर जाना होगा। अब कश्मीरी मुजाहिद नए आने वाले बैट्समैन हैं और शाइनिंग स्टार नए आने वाले बॉलर हैं। आए गेंद की और हसनैन ने इस दफा बाजू खोले। डाउन द ग्राउंड ओवर द फील्डर्स हेड। इट हैज गॉन फॉर 6। हसनैन डार इस वक्त 30 रन पर खेल रहे हैं। इस गेंद को बड़े तेज से निकाला सिंगल के लिए। 124 पर वेस्ट इंडीज का स्कोर पहुंच चुका है। बहुत अच्छी रिकवरी। अगली गेंद कश्मीरी मुजाहिद ने एहतियात के साथ खेला। 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पर हसनैन आए और शानदार तरीके से पुल शॉट खेली हसनैन ने। गेंद जा रही है तमाशाइयों में। शानदार छक्का। अगली गेंद को बड़े एहतियात से हसनैन ने निकाला सिर्फ 3 रन के लिए। शानदार बैटिंग करते हुए इस वक्त हसनैन। इस गेंद में इस ओवर में 17 रन आ चुके थे। इस दफा कश्मीरी मुजाहिद ने बाजू खोले और गेंद को बचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 138 पर 7 अरूब आई हैं अब अपना दूसरा ओवर लेकर। कोई विकेट नहीं मिली थी लेकिन बहुत अच्छा ओवर किया था और इस दफा 4 पर आउट हो गए हसनैन डार। 40 रन की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और अरूब को यहाँ उनकी पहली विकेट मिलती हुई। अब साबिर हयात आए हैं अपनी दूसरी बारी लेकर और 138 पर 8 है वेस्ट इंडीज। देखना यह होगा कि यहाँ से कितना मजीद और एक और विकेट। 2 रन लेना चाहते थे यहाँ पर साबिर। शानदार बॉलिंग अरूब की। हैट्रिक पर है वो। क्या ये तीसरी हैट्रिक हो सकती है? लेकिन नहीं, इस तीसरी हैट्रिक को चौके के साथ अवॉइड कर लिया। हसीब खान ने। अगली गेंद अरूब ने की जिसको बड़े एहतियात से खेला बैटो बैट साथ मिलाकर। कोई रन नहीं। अगली गेंद को सिंगल के लिए निकाल दिया और यहाँ पर अरूब का ओवर ख़त्म हुआ। 17 रन 2 ओवर्स 2 विकेट। 145 पर 9 यहाँ पर वेस्ट इंडीज। 2 ओवर्स का खेल अभी बाकी। देखना होगा कितना मजीद स्कोर बोर्ड पे रन जोड़ पाते हैं और यहाँ पर जाना होगा। पहली गेंद पर छक्का लगाना चाहते थे। इसी तरह इसके साथ ही वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स का खात्मा हुआ। अब देखना ये होगा कि 146 रन का टारगेट जो है जिम्बाब्वे को मिला है
एक फाइटिंग टोटल दे दिया है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने, बट ये जो है इतना भी इजी नहीं हो सकता उनके बॉलर्स के लिए कि वो इजी हो जाए। ये चेजेबल है। एक पार्टनरशिप जिम्बाब्वे की तरफ से चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से ये टोटल को चेस कर सकेंगे। अब देखना ये होगा। पहली गेंद और ख़राब शॉट खेला। जमशेद मलिक ने छक्का लगाना चाहते थे। अरमान तन्हा को पहले ही ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिलते हुए। ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से गेम में हैं। अगली गेंद अरूप आई और आते ही उन्होंने प्रेशर को रिलीज़ किया। बड़े अच्छे तरीके से बाजू खोले और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और अगली गेंद को सिंगल के लिए निकाल दिया। अब आए एमएस हुसैन ने भी गेंद को निकाला 1 रन के लिए। अब अरूप ने अगली गेंद को शानदार स्वीप किया और 5 रन मिल जाएंगे। तो एक अच्छा ओवर अरमान का। 13 रन आए लेकिन 1 विकेट मिली उनको। अब अरूब है स्ट्राइक पर। कश्मीरी मुजाहिद आए हैं अपना पहला ओवर लेकर। देखना ये होगा कि यहाँ पे क्या वेस्ट इंडीज़ इस कदरे लो टोटल को डिफेंड करने में कामयाब होंगी। गेंद की 4 पर कश्मीरी मुजाहिद ने, लेकिन अरूब ने बड़े एहतियात से गेंद को निकाला 3 रन के लिए। सामना करेंगे एमएस हुसैन कश्मीरी मुजाहिद के ओवर की दूसरी गेंद का। और देखना ये होगा कि अब क्या स्ट्रेटजी, क्या शॉट सिलेक्शन करते हैं। और बड़े एहतियात के साथ बगैर किसी इसके एमएस हुसैन ने गेंद को निकाला पॉइंट फील्डर की तरफ। जब तक वो इस गेंद को फील्ड करते 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर। अब अरूब स्ट्राइक पर और अभी तक अग्रेसिव खेल दिखाया है अरूब ने। और जैसे ही मैं एग्रेसिव कह रहा था, यहाँ पर उन्होंने एक ज़बरदस्त शॉट खेला। गेंद बल्ले के बारी किनारा लेकर निकल गई और 22 के 5 रन मिल जाएंगे। अब एमएस हुसैन ने स्ट्राइक पर गेंद को बड़े एहतियात के साथ निकाला 3 रन के लिए। अच्छी पार्टनरशिप यहाँ बिल्ड होती हुई। यही चाहिए यहाँ पर, पार्टनरशिप की ज़रूरत है, उसके बगैर आप मैचेस नहीं जीत सकते बैटिंग में। अब अरूब हैं, उन्होंने बड़े एहतियात से गेंद को निकाला। अच्छी स्ट्रेटजी है, सिंगल के लिए निकाला, ज़रूरत नहीं है बड़े शॉट्स की। अब इस ओवर में भी 13 रन आ चुके हैं और आखिरी गेंद है। और बैट्समैन ने बैट और पैड साथ मिलाकर बॉलर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। अरूब 19 के इनफरादी स्कोर पर खेल रही हैं। एमएस हुसैन उनका साथ देते हुए 7 रन पर। अरमान तन्हा अपना दूसरा ओवर लेकर आए और वही मैं जो कह रहा था कि एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना करें। अरूब पंजा लगाना चाहती थी, अरमान ने ये भांप लिया था। पहले भी वो पंजे का इस्तेमाल 2-3 दफ़ा किया था। अरूब 19 रन पर चली गई पवेलियन। फैंटेसी प्लेयर आए हैं और आते ही उन्होंने गेंद को उठा दिया है 4 रन के लिए और अगली गेंद को सिंगल के लिए निकाला। एमएस हुसैन है स्ट्राइक पर और इस गेंद को एमएस हुसैन ने शानदार स्वीप शॉट खेला, 5 रन मिल जाएंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पर अरमान की, अच्छी बॉल कराते हुए। यहाँ पे जल्दबाजी ना करें अगर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स, तो मैच वो आसानी से जीत सकते हैं। अगली गेंद को सिंगल के लिए निकाल दिया एमएस हुसैन। अगली गेंद को बहुत अच्छे तरीके से टाइम किया और 1 रन मिल गया। ओवर का ख़ात्मा। अब साबिर हयाती आए अपना पहला ओवर लेकर। स्कोर है 40 पर 2 जिम्बाब्वे। अभी भी 106 रन की दरकार है 54 बॉलों पर। 3 ओवर्स का खेल अपने
कप्तान पर पहुंचा है, गेंद की और बैट्समैन ने बड़े एहतियात से 2 रन के लिए निकाला। और दूसरी गेंद, एमएस हुसैन इस वक्त सेट हो चुके हैं, दोबारा से एक और 2 रन के लिए निकाला। 17 रन पर हुसैन कह रहे हैं, इस गेंद को बड़े एहतियात से निकाला। सिंगल के लिए एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, बड़े शॉट्स, जिसकी शॉट्स की ज़रूरत नहीं है। फैंटेसी प्लेयर आए और यही मैं कह रहा था कि बड़े शॉट्स की ज़रूरत नहीं है, छक्का लगाना चाहते थे, यहाँ पर साबिर को विकेट मिलते हुए। फैंटेसी प्लेयर 8 रन पर जाना होगा। शाइनिंग स्टार आए हैं अब। 45 पर 3 हो गई है जिम्बाब्वे की टीम और जल्दबाजी में मैच ख़त्म करना चाहती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये गेंद और बड़े एहतियात के साथ खेला, शाइनिंग स्टार ने 1 रन मिल जाएगा। एमएस हुसैन इस दफ़ा शानदार शॉट, स्वीप किया और 5 रन मिल जाएंगे। और इसके साथ ही ओवर का खात्मा, स्कोर पहुंचा 51 पर 3 जिम्बाब्वे। अगली गेंद, शानदार शॉट एमएस हुसैन का, गेंद को पहुंचा दिया तमाशाइयों में छक्का। अबू अमान सारी का ये ओवर। अगली गेंद को एमएस हुसैन ने शानदार तरीके से स्वीप कर दिया है, 5 रन मिल जाएंगे। इस दफ़ा शाइनिंग स्टार ने बाजू खोले, शानदार बाउंड्री, तो कुछ रिकवरी करते हुए यहाँ पर इस वक्त जिम्बाब्वे इस ओवर की 3 गेंदों पर 15 रन आ चुके हैं। 66 पर 3 है जिम्बाब्वे। बहुत अच्छी पार्टनरशिप यहाँ बिल्ड होते हुए 2 रन के लिए निकाल दिया बैट्समैन ने। शाइनिंग स्टार सामना करेंगे अबू मोहम्मद सारी की ओवर की 5वीं गेंद का, और इस दफ़ा शानदार तरीके से शाइनिंग स्टार ने गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है बॉडी रन के बाद 4 रन के लिए। अगली गेंद को स्वीप किया, 5 रन। बहुत अच्छा ओवर, बड़ा ओवर। इसके साथ ही स्कोर पहुंचा 77 पर 3। अगली गेंद, हसीब खान आए, शाइनिंग स्टार ने 5 रन के लिए निकाल दिया। बहुत अच्छी बैटिंग और एमएस हुसैन भी अब उनका साथ देते हुए 3 रन के लिए खेला। एमएस हुसैन 37 पर खेल रहे हैं, शाइनिंग स्टार इस वक्त 21 पर। और शानदार शॉट, सुपर तरीके से गेंद को पुल कर दिया, गेंद जाकर गिर गया तमाशाइयों में। और अगली गेंद को शानदार कवर ड्राइव किया, एक और चौका। 31 पर पहुंच चुके हैं शाइनिंग स्टार। अगली गेंद को 2 रन के लिए खेल दिया, 20 रन आ चुके हैं और 22 रन का ये ओवर। आखिरी गेंद को 2 रन के लिए निकाल दिया। बड़ा ओवर मियाँ जिम्बाब्वे को मिलता हो। शानदार बैटिंग। शाइनिंग स्टार 10 गेंदों पर 35 पर पहुंच चुके हैं और 99 पर 3 है इस वक्त जिम्बाब्वे। और 6 ओवर्स का खेल बाकी है और 47 रन सिर्फ दरकार है। हसनैन आए हैं अपना ओवर लेकर। इस गेंद को बड़े एहतियात के साथ बैट्समैन ने खेल दिया, सिंगल मिल जाएगा। अब बहुत अच्छी तरह सेट हो चुके हैं शाइनिंग स्टार और एमएस हुसैन। वही जिस पार्टनरशिप की बात कर रहा था, वो एक पार्टनरशिप चाहिए थी और वो मिल चुकी है। अब यहाँ से बहुत आसान होगा जिम्बाब्वे के लिए ये मैच जीतना। अगली गेंद, शाइनिंग स्टार ने बड़े एहतियात के साथ इसको निकाल दिया। गेंद जब तक फील्ड होती, बैट्समैन ने 3 रन भाग लिए और इस दफ़ा जाना होगा यहाँ पर हसनैन को विकेट मिलते हुए। एमएस हुसैन 5 रन के लिए गेंद को निकालना चाहते थे। गेंद ने बैट का बाहरी एज लिया और 38 पर यहाँ पर अच्छी इनिंग्स खेलकर 16 गेंदों पर बैक टू द पवेलियन एमएस हुसैन। बट अपना काम मेरे ख्याल से वो कर गया। अब शाहिद अली कप्तान आए हैं
और यहाँ पर बैक टू बैक विकेट हसनैन को मिलते हुए यहाँ कोई ड्रामाई सिचुएशन बन जाएगी। 3 रन के लिए निकालना चाहते थे। हसनैन इस वक्त हैट्रिक पर हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी की तीसरी हैट्रिक आज हसनैन करेंगे? अभी हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। जमशेद मलिक अपनी दूसरी बारी लेकर आए हैं। सामने हसनैन। बहुत ज़बरदस्त मैच यहाँ पर होते हुए एक विकेट के बाद दूसरी विकेट और यहाँ पर अवॉइड कर ली है जमशेद मलिक ने। हैट्रिक बॉल हसनैन 1 पर थे। जमशेद ने 5 रन के लिए निकाला। स्कोर पहुंचा 108 पर 3। अब 38 गेंदों पर 31 रन और शानदार तरीके से इस दफा शाइनिंग स्टार ने उठा दिया। गेंद जाकर गिरी है तमाशाइयों में। शानदार छक्का ओवर की आखिरी गेंद पर और अब आए हैं साबर यार। 114 पर 5 जिम्बाब्वे। 32 रन की दरकार है। 5 ओवर्स का खेल बाकी है। 30 गेंदों में 32 रन। आसानी से ये मैच जीतना चाहिए जिम्बाब्वे को। और अच्छी बैटिंग। जमशेद मलिक ने गेंद को निकाला 3 रन के लिए। ज़रूरत नहीं है बड़े शॉट्स खेलने की। अब शाइनिंग स्टार है सामने। 44 के स्कोर पर खेल रहे हैं शाइनिंग स्टार इस वक्त और बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। साबिर हयात आए गेंद की और शाइनिंग ने बड़े एहतियात के साथ गेंद को निकाला 1 रन के लिए। जबकि बॉलर थे 6 पर, वो एंटिसिपेट कर रहे थे। और शानदार शॉट 6 से हटे बॉलर जमशेद ने कहा वेलकम। शानदार छक्का और अगली गेंद को जमशेद ने निकाल दिया 2 रन के लिए। और यहाँ पर पंजा लेना चाहते थे। साबिर को विकेट मिलते हुए 16 रन बनाकर जमशेद को जाना होगा। एमएस हुसैन अपनी दूसरी बारी लेकर आए हैं। साबिर को 2 विकेटें मिली। आखिरी बॉल करेंगे अपने ओवर की और इस गेंद को बड़े एहतियात के साथ बैक टू द बॉलर खेल दिया। 126 पर 6 जिम्बाब्वे। अब 20 रन चाहिए 24 गेंदों पर। हसनैन आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी। ये गेंद शाइनिंग स्टार ने इसको खेल दिया 5 रन के लिए और उसके साथ इन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की। शानदार बैटिंग शाइनिंग स्टार की यहाँ पर। यह बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जिम्बाब्वे की विन में। एमएस हुसैन अब सामना करेंगे हसनैन डार की ओवर की दूसरी गेंद का। शाइनिंग स्टार की बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की बदौलत आज जिम्बाब्वे इस मैच को कंफर्टेबली जीत जाएगा। शुरू में विकेट्स गिरी थी लेकिन उन्होंने प्रेशर में इस टीम को अपनी टीम को संभाला दिया और बड़ी अच्छी एमएस हुसैन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत आज जिम्बाब्वे इस बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब इस वक्त बॉलर बैठे हुए हैं। शायद उनके जूते के लेस कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं बैट्समैन की बॉल का। तो देखते हैं अब क्या होता है। 131 पर 6 है जिम्बाब्वे। सिर्फ 15 रन चाहिए उन्हें 23 गेंदों में। 4 विकेटें उनके पास है। आए गेंद की और एमएस हुसैन ने बैट और पैट साथ मिलाकर बॉलर की तरफ गेंद को खेला। कोई रन नहीं। कश्मीरी मुजाहिद जो है अपना ओवर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। हसनैन के पास कोई इशू आ गया था। अगली गेंद बड़े एहतियात के साथ एमएस हुसैन ने गेंद को निकाल दिया सिंगल के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की। और इस बार विकेट मिलते हुए मैच के एंड पर थोड़ा ड्रामा होते हुए 50 रन पर जाना होगा शाइनिंग स्टार को। चौका लगाना चाहते थे, बॉलर चौके पर थे। तो यहाँ पर कश्मीरी मुजाहिद को अपनी पहली विकेट मिलते हुए फैंटेसी प्लेयर हैं। स्कोर है 132 पर 7। 14 रन की दरकार। आए गेंद की और
सिंगल के लिए निकाला। अब एम एस हुसैन है स्ट्राइक पर। सामना करेंगे कश्मीरी मुजाहिद के ओवर की 5वीं गेंद का। और कई दफ़ा इस तरह की जो मैच की रिजल्ट्स हैं वो ट्रिकी हो जाते हैं, और इसी वजह से एम एस हुसैन ने सोचा कि मैं उस ट्रिकीनेस को ख़त्म करूं और गेंद को बड़े शानदार तरीके से खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर बचा दिया 4 रन के लिए। और अब हसीब खान आए हैं। पिछले ओवर में इनको 22 रन हुए थे, बड़े थे। दूसरा ओवर लेके आए, बड़े एहतियात के साथ बैट्समैन ने 3 रन के लिए पहली बॉल को निकाल दिया। ये भी वापस से एम एस हुसैन ने अपने फेलो बैटर को फॉलो करते हुए 3 रन के लिए निकाला। अब इस गेम में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। 143, 3 रन चाहिए 16 गेंदों पर। फैंटेसी प्लेयर सामना करेंगे और यहाँ पर शानदार बॉल, थोड़ा सा ड्रामा होता हुआ 2 पर धर लिया फैंटेसी प्लेयर को हसीब खान ने। और एटलीस्ट उनको इतनी मार के बाद एक विकेट मिलती हुई, तो 2 पर। और इस दफ़ा आए बैट्समैन और उन्होंने उठा दिया है गेंद को 6 रन के लिए, और उसके साथ ही ये मैच अपने अख्ताम को पहुंचा। शाहिद अली जो है वो मैन ऑफ द मैच ले रहा है। इसके साथ ही मैं तैमूर खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और फिर मिलेंगे आपके साथ, हाजिर होंगे नेक्स्ट मैच की कमेंट्री लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।